अस्सलामुअलैकुम। मालेगांव का एक वाहिद रोज़गार का ज़रिया है पावर लूम की सनत और साइजिंग का जो कारोबार है वो चोली दामन का साथ होता है। साइजिंगें नहीं चलेंगी तो लूम नहीं चलेगा तो लोगों को रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेगा। मालेगांव में 3/7/2019 को 28 साइजिंगों को क्लोज़र नोटिस इशू हुआ। उस नोटिस के ताल्लुक से जितने भी एमपीसीबी के नॉर्म्स थे, जैसे कि डस्ट कलेक्टर, ईटीपी प्लांट और तीसरा एक अहम मुद्दा था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का, जो कि एमपीसीबी डिपार्टमेंट खुद इशू करता है। इन सारे नॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद ये 28 साइजिंग मालिकान एमपीसीबी से हर वक्त हर बार रुजू हुए हैं। तो उन्होंने ये हमको इत्मीनान दिलाया कि हम कुछ अरसे में आपका काम करते हैं, आपको हम कंसेंट टू ऑपरेट इशू करते हैं। हत्ता के हमारी कलपतरू में बॉम्बे में एमपीसीबी का जो हेड ऑफिस है महाराष्ट्र का, वहाँ पर हम 28 साइजिंग मालिकान की फ़ाइनल हियरिंग भी हो गई, जो कि एक एमपीसीबी डिपार्टमेंट का आखिरी मरहला होता है कि इसके बाद आपका कंसेंट डिसाइड हो जाता है। उस तारीख के बाद भी हमको आज तक का कंसेंट इशू नहीं हुआ है। दूसरी बात ऐसी है कि एमपीसीबी महकमे ने मालेगांव में इल्लीगल सीलिंग का काम शुरू किया। इल्लीगल सीलिंग के ताल्लुक से बोलना चाहते हैं हम ऐसा कि जिस वक्त हम हाई कोर्ट से रुजू हुए सीलिंग के ख़िलाफ़, तो हाई कोर्ट में ना एमपीसीबी डिपार्टमेंट ने ना कॉरपोरेशन ने सीलिंग की जिम्मेदारी ली। उस वक्त जज साहब ने हमारे हक़ में बहुत काबिल तारीफ़ फैसला सुनाया, ये तमाम सीलिंगें इल्लीगल हैं। उसके बाद कोर्ट ने हमको 3 महीने की मुद्दत दी कि आप 3 महीने में इनका जो भी है कंसेंट देना है कि नहीं देना है, कंसेंट डिसाइड कीजिए। हमारी कंसेंट की डेट 11 जून को मुकम्मल हो रही थी। 18 मई को हमको एमपीसीबी डिपार्टमेंट से लॉकडाउन जैसी महामारी के हालात में हमको एक ईमेल के ज़रिए नोटिस मिलता है कि हम आपका कंसेंट टू ऑपरेट का एप्लीकेशन क्यों ना रद्द करें, उसकी वजह बताओ कि हमारा जो यूनिट है वो कन्फॉर्मिंग जोन में है कि नॉन कन्फॉर्मिंग। अब कन्फॉर्मिंग नॉन कन्फॉर्मिंग जोन के ताल्लुक से हम इतना बोलना चाहेंगे कि एमपीसीबी महकमे के दायरा इख्तियार में एक चीज़ आती है एयर पॉल्यूशन, एक चीज़ आता है वाटर पॉल्यूशन। हम ये पूछना चाहेंगे एमपीसीबी डिपार्टमेंट से कि आपको ये हक़ किसने दिया कि आप एमआरटीपी का काम करें, आप स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी निभाएं, कि आपको किसने हक़ दिया कि आप ये चेक करें कि कौन सी इंडस्ट्री रिहायशी इलाके में है कि इंडस्ट्रियल जोन में है। आपको इस चीज़ का हक़ किसने दिया। एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मालेगांव जो है, यहाँ की कारपोरेशन D+ जोन की कारपोरेशन है। यहाँ पर आपकी कोई मतलब वो कारोबार की कोई ऐसे दर्जाबंदी नहीं है या कोई ऐसा एरिया फिक्स नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल जोन या MIDC में जाए या आप रहवासी इलाके में रहें। D+ जोन में घर है सनत है। जिस तरह भिवंडी, इच्चल करंजी वगैरह में चलता है, उसी तरह यहाँ भी चल रहा है। अच्छा, साइजिंग की जो सनत है वो माइक्रो इंडस्ट्री में आती है। माइक्रो इंडस्ट्री में रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल का कोई तनासुब नहीं है। दूसरी चीज़, एमपीसीबी डिपार्टमेंट एक साइजिंग के ऊपर एक दबाव यह डालता है कि हमसे पॉल्यूशन बहुत होता है, जबकि हिंदुस्तान की पॉल्यूशन जांचने वाली एक अहम एजेंसी नीरी, उसकी अबूरी रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़ेह है कि मालेगांव में पॉल्यूशन का तनासुब जो साइजिंग से अगर नापा गया वो सिर्फ और सिर्फ 11 से 12% है। तो अगर हिंदुस्तान में 49% पॉल्यूशन वाली सनत चल सकती है तो हम छोटे मोटे सनतकार क्यों अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। हम इतना जानना चाहते हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं कानूनी दायरे से कर रहे हैं, हम कानून के बाहर नहीं हैं, हम इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात करना चाहते हैं या हम जो भी सरकारी मदद चाहते हैं, अगर हम गलत हैं तो सरकार हमारे खिलाफ बोले, अगर हम सही हैं तो उस सही को जो एक्सेप्ट किया जाए। में तकरीबन 128 साइजिंगें हैं और एक साइजिंग 2000 लूम संभालती है, यानी 2000 लूम को भीम देती है।
तो 128 के 2,60,000 पावर लूम इस शहर में हैं जो साइजिंग के ऊपर बीम बनती है। 28 साइजिंगों को तकरीबन 7 महीनों से क्लोज़र दे दिया गया, उनके नॉर्म्स पूरे नहीं ऐसा बोलकर, मगर वो पूरे होने के बाद भी रीस्टार्ट उनको अभी तक नहीं मिला। 56,000 लूम तकरीबन 7 महीनों से बंद है। भूख और हम एक जगह नहीं रह सकते, मजदूर बेरोजगार है, शेड कैसे संभाल रहे वो वही जानता है, मगर हम हर चीज़ में दौड़ कर थक गए। तो उसके बावजूद 56,000 ये बंद थे, उस पर एक दुर्रा और 64 साइजिंगों को शोकाज नोटिस दे दिया गया, ये बोलकर क्यों ना तुम्हारा कंसर्न यानी जो सर्टिफिकेट है वो रद्द किया जाए, तुम रहवासी जगह पर हो। कॉन्फर्मिंग और नॉन कॉन्फर्मिंग बोल को हमको रद्द करने का नोटिस दे दिया। ऐसे 90 और 92 साइजिंग के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो 1,80,000 लूम बंद हो जाएंगे, तो पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। जो बाकी 20-25 साइजिंग है वो कितना इस शहर को भीम दे पाएगी, तो जिसमें मजदूर बेरोजगार होने के बाद क्या करेगा। मालेगांव शहर मजदूरों का शहर है, यहाँ 67% लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि पोल्यूशन है नहीं है, आपका ऑफिसर क्या कर रहा है, इस शहर को रोज़गार क्यों रोका जा रहा है। हमारा ये सवाल है कि क्यों यहाँ पर जो साइजिंगें हैं, आप आसपास का रेशो देख ले, कोई शेतकरी खुदकुशी आत्महत्या नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि साइजिंगों में आकर काम करता है मई जून में, जब उसको खेती ख़त्म हो जाती है और यहाँ के पगार पर वो घर चला लेता है, इसलिए आत्महत्या नहीं करता है। तो क्या हम शेतकरियों को रोज़गार दे के गुनाह कर रहे हैं क्या। मालेगांव शहर में माइनॉरिटीज़ का शहर है, अक़लियती का शहर है, उनको रोज़गार देकर गुनाह कर रहे हैं क्या हम। सरकार क्यों नहीं हमारे तरफ ध्यान देती है। अगर भिवंडी है, इच्चल करंजी है, सोलापुर है, धुलिया है, बीटा है, नागपुर है, हर जगह साइजिंग और पावर लूम में हमारे साथी क्यों ये सलूक। तो साइजिंग यूनिट जितने भी अपने एक्टिव साइजिंग जो क्लोजर में आज से 3/9 को इनको क्लोजर नोटिस दिए थे, वहाँ से लेके आज तक 10 महीना हो गया है। 10 महीने में कायदे परवाने इसकी जितनी भी पूर्तता थी, एमपीसीबी को जो भी चाहिए था वो पूरे कंप्लाइंस हमने पूरा कर चुके। वो कंप्लाइंस पूरा करने के बाद हमारी 5-6 जनवरी को हियरिंग भी ली है, एमएस वगैरह सब हाजिर थे। पूरी हियरिंग लेने के बाद उन्होंने हमसे वादा किया कि 10-15 दिन में आपको रीस्टार्ट मिल जाएगा। थोड़ा उसमें इंतज़ार करने में हमारा महीना बीत गया। हम फिर दोबारा जाके उनसे मिले, फिर रिक्वेस्ट किए कि बोले हाँ आपका प्रकरण सब पूरा ओके है, सब चालू है और हम अभी नासिक आने वाले हैं। ऐसा वादा करते करते अभी तक इन्होंने इतना वक्त हमको निकाल दिए। अब 6 जनवरी के बाद से नहीं हमारा काम होते गया और उसके बाद उन्होंने अचानक यहाँ पे सीलिंग लगाना चालू कर दी। कई साइजिंग वो सीलिंग लगा दिए। हम सोच में पड़े गए, इन्होंने रिस्टार्ट देने की बात की, अचानक सीलिंग का प्रोग्राम कहाँ से आ गया। तो हमको कुछ खतरा नज़र आया कि ये हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद हमने जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे की है और उसके बाद हाईकोर्ट ने वो हमको मतलब उनके हाथ में ऑर्डर भी दिया कि भाई इनके सब कंप्लाइंस सब पूरे हैं और उसके बाद तुम इनको रिस्टार्ट नहीं देते और सीलिंग लगाते, तो इसका क्या कारण है, ये सीलिंग क्या वजह से लग रही है। तो सीलिंग वहाँ कौन लगा रहा है इसका जवाब देने तो कोई भी वकील तैयार नहीं था, ना एमपीसीबी का ना अपने कॉरपोरेशन का। किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी लिया नहीं। उतना फिर जज ने बोल दिया ये तो इनलीगल है, फिर तुम सीलिंग कर रहे हो और किसी को मालूम नहीं है, तो ये सीलिंग गैर कानूनी। हमको ऑर्डर मिल गया कि तुम सीलिंग अपने हाथ से तोड़ लो। फिर उसके बाद जैसा सीलिंग रुक गया, फिर उनको हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि 3 महीने का उन्होंने टाइम मांगी, जबकि वो काम पूरा हमारा पहले से 3 महीना हो गया है और उसके बाद भी 3 महीने का टाइम मांगे। कोर्ट ने वो टाइम दे दी उनको, ठीक है 3 महीने में इनका जो भी है पूरा करो। हमारा 3 महीना 10 जून को पूरा हो गया। अब 10 जून के बाद उनको जो हमारा कंसर्ट का डिसाइड करना था वो छोड़ करके उन्होंने वापस एक नया नोटिस निकाल दिया है, एक शोकाज नोटिस फिर निकाल दी है। क्या बोले यार तुम्हारा जगह नौ कॉर्पोरेशन में ही है, ऐसा है, ये सब बातें करके कॉर्पोरेशन के ऊपर डाल के वापस काम को ब्रेक लगा दिए। अभी फिर वापस हम वहाँ पे गए हाई कोर्ट में, फिर से पिटीशन दाखिल की है। अभी हाई कोर्ट की 7 जुलाई को हमारी सुनवाई है। अब जब तक के लिए साहब इतना यहाँ पे मालेगांव में हमारा वो परेशानी बढ़ गया है कि आज 10 महीने से हम लेबर संभाल रहे हैं।
साइजिंग बंद होने से जो पावरलूम हमारे है वो पावरलूम भी नहीं चल पा रहे हैं, उनको भीम नहीं मिल पा रही है, वो भी पावरलूम के भी मतलब लेबर बेकार हो रहे, साइजिंग के तो हो ही है, वो भी इम्टी होते जा रहे हैं। अब तक तो हम उनको संभालते आए हैं, लेकिन अब 10 महीने में हम भी इतना थक गए कि एक भी लेबर अब हमारे संभालने की ताकत नहीं है। आज के बाद तो हमारा फैसला हमारे हक में नहीं आता तो हम तो लेबर को भी आप छोड़ देंगे, भाई आप जो करना है करो, क्या करेंगे भैया, इतनी तकलीफ हमारे पीछे है आज।